सुप्रभात बच्चों। मैं लवकेश गुप्ता, टीजीटी हिंदी, माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल, पेंडा रोड, छत्तीसगढ़ से। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 हिंदी पाठ्यक्रम में बसंत की पुस्तक में एक पाठ लगा हुआ है, बाज और सांप, पाठ 17 बाज और सांप, जो एक कहानी है, उसको लिखा निर्मल वर्मा जी। आज हम लोग इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। पिछले भाग में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक सांप जो है समुद्र के किनारे की गुफा में आराम से बैठा रहता है। उसको लगता है गुफा ही मेरा जीवन है, यहाँ मैं सुरक्षित हूँ, मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, दुनिया की तमाम मुसीबत झंझट से मैं बचा हुआ। कुछ समय पश्चात वहाँ एक बाज उड़ता हुआ आता है और वहाँ पर गिर जाता है, बहुत घायल होता है, पूरा लहूलुहान होता है। कुछ समय बाज और सांप में वार्तालाप चलता है, जिसमें बाज जो है आकाश की महिमा का गान करता है कि आकाश कितना अच्छा है, तुम कभी आकाश में उड़ते हो, तुम जानते। और सांप जो है कहता है मैं आकाश में उड़कर क्या करूँगा, उसमें ऐसी कौन सी चीज़ रखी हुई है। लेकिन जब मरते हुए भी बाज जो है आकाश में उड़ने की एक आखिरी इच्छा की बात कहता है, तो वहाँ पर सांप जो है वो थोड़ा सा उसको भी लगने लगता है इस बात को, उसको एहसास होता है कि वाकई में आकाश इतनी अच्छी चीज़ है। तो वो उसको प्रेरित करता है कि अगर तुमको स्वतंत्रता इतनी ही प्यारी है, उड़ने का इतना ही शौक है, तो क्यों ना तुम एक बार प्रयास करो, हो सकता है प्रयास करने से तुम सफल ही हो जाओ। ठीक है, तो ये बात जो है बाज सुनता है। अब उसके आगे हम लोग चलते हैं। बाज में एक नई आशा जाग उठी। जैसे ही सांप ने उसे ये बात कही कि प्रयास करने में क्या हर्ज है, एक बार प्रयास करके देखो, हो सकता है तुम उड़ जाओ, तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी हो जाए। तो बाज में एक नई आशा जग उठी। तो बाज जो है उसके अंदर एक नई उम्मीद, एक आशा, एक होप जगी। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। उसके अंदर उत्साह पैदा हुआ, ठीक है, जोश पैदा हुआ, और वो अपने पूरे शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक ले गया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने जैसे ही आकाश की तरफ देखा, उसकी आंखों में चमक पैदा हुई। अरे वाह, मेरा आकाश मुझे मिल रहा है। उसने गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। उसने एक लंबी गहरी सांस ली, पंखों को फैलाया और हवा में कूद पड़ा, ठीक है, आकाश में। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। किंतु उसके पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी, ताकत नहीं थी कि उसके शरीर को संभाल सके। पत्थर से उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। उसका शरीर पत्थर की तरफ उड़ नहीं पाया। जैसे उसने उड़ान भरी, थोड़ी देर के बाद वो नीचे गिरना शुरू हो गया, क्योंकि पंखों में ताकत ही नहीं थी। पत्थर जैसे पत्थर सीधे ऊपर से नीचे आता, वैसे ही वो लुढ़कता हुआ सीधे नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया। अचानक एक लहर आई और उसके पंखों पर जो खून लगा था, वो तो गिर चुका था, उसके पंखों पर जो खून लगा था वो धुल गया। सांप कुछ ऊपर से देख रहा था। उसके थके मादे शरीर को सफेद फेन से ढक दिया, और उसका जो शरीर था थका मादा, उसको फेन से ढक दिया, मतलब वो पानी में विलीन हो गया। फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने हाथ सागर की ओर ले चली। फिर उसको समेटा और उसको लेकर सागर की तरफ चली गई। ठीक है, लहरें चट्टानों पर सिर धुलने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हैं। उसके बाद तेजी से लहरें आती थी, जो चट्टान से टकराती थी, पत्थर से टकराती थी। ऐसा लग रहा था कि अपना सर धुल रही है, ठीक है, और बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही है, अपना सर धुल के। ठीक है, धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। धीरे धीरे, समुद्र तो असीम होता है, अनंत होता है, बाज धीरे धीरे समुद्र में कहीं विलीन हो गया, उसका पता ही नहीं चला। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। अब उस खोखल में बैठा हुआ, खोखल माने गुफा, खोखली जगह, वहां बैठा हुआ सांप बाज के आकाश के प्रति उस असीम प्रेम को देख रहा था। मतलब बाज की जो मृत्यु हुई उसको, और आकाश के प्रति उसका जो प्रेम था, उसका जो समर्पण था, उसके विषय में सोच रहा था कि बताओ ऐसा भी कुछ होता है क्या, कि मरते हुए उस व्यक्ति को उस आकाश में उड़ने की चाहत थी। अब तो उसको मरना ही था, लेकिन वो ऐसा क्यों सोच रहा। आगे देखिए, चट्टान के कोकल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता में ऐसा क्या आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। सोचा कि आकाश की जो असीम शून्यता है, आकाश क्या है, शून्य है, कुछ है नहीं, उसमें ऐसा क्या आकर्षण है, उसमें ऐसी क्या चीज छुपी है कि सांप मरते हुए भी एक बार वहां उड़ने की सोच रहा था। क्यों इतना प्रेम था बाज को आकाश से। यहाँ पर आकाश जो है स्वतंत्रता का प्रतीक है, जहां आप स्वच्छंद है, आपको कोई रोकने वाला नहीं, अब जहां चाहे वहां विचरण करें। ठीक है, वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। अब सांप को लग रहा है कि वो मर तो गया, लेकिन मरते मरते मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है, पता नहीं था आकाश में ऐसा क्या रखा है। ठीक है, एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो, कम से कम वो उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। तो सांप ने निर्णय किया कि एक बार मैं भी इस आकाश में जाऊंगा, मैं भी देखूंगा आकाश में जाने पर क्या आनंद मिलता है। मैं भी तो देखूं, थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन उसका स्वाद चखूंगा, कैसा होता है इसका स्वाद। ठीक है,
तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जो गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आज़ादी को पाना चाहते थे और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ते थे। वो लोग ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं प्रेरित कर जाते थे अपनी मृत्यु से। वो तो आज़ादी की लड़ाई में अपने आप को शहीद कर गए, लेकिन कहीं ना कहीं वो उन लोगों को एक संदेश दे जाते, उनको प्रेरित कर जाते थे। तो उन लोगों के अंदर एक चाहत पैदा हो जाती थी, एक इच्छा पैदा, उत्कट इच्छा पैदा हो जाती है, ऐसा क्या है स्वतंत्रता के लिए, ये स्वतंत्रता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। और वो भी सोचते थे क्यों ना हम भी थोड़ा सा इस स्वतंत्रता का स्वाद चखेंगे, एक बार ही सही, थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन अपने आप को स्वतंत्र करेंगे, हम ये इस कार्य को करके देखेंगे। आगे देखिए, यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर से चमक गया। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को पहले किनारे तक गया, शरीर को सिकोड़ा और फिर तेजी से छोड़ दिया और आकाश में जो है उड़ गया। और आकाश में उसका शरीर जो है पतली लकीर, प्रकाश की एक लकीर जैसा दिखा। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर से चमक गया। जैसे बिजली होती है चमकती, वैसे ही सांप का शरीर जो है थोड़ी देर के लिए सही बिजली की लकीर जैसे चमक गया। किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। अब जो सारी जिंदगी रेंगा है, जो सारी जिंदगी गुलामी में रहा है, ठीक है, उसको गुलामी ही पसंद थी, तो उसको आजादी कहां से पसंद आएगी, वो कहां से उड़ पाता, वो तो उड़ नहीं सकता था। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप्प से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा। अब ईश्वर की कृपा थी कि बच गया, सांप उड़ा, थोड़ी देर बाद धप्प से नीचे गिरा चट्टानों में, छोटे छोटे पत्थर थे। भगवान की कृपा थी कि बच गया, नहीं तो ऊपर से गिरने के बाद कोई बचता है क्या, नहीं। सांप ने सोचा अच्छा हुआ भाई बच गया मैं, ठीक है। सोचा था कि मरने में तो अब कोई कसर बची नहीं थी, मैं तो ऊपर से नीचे आ ही गया था, बस मरने ही वाला था, मगर भगवान की कृपा थी बच गया। उसने कहा सो उड़ने का यही आनंद है, भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं। तो उसने कहा अच्छा तो उड़ने का यही आनंद है, यही भर पाया मैंने। सोचता पक्षी कितने मूर्ख होते हैं, ठीक है, बस उड़ने में इतना ही आनंद है, ऐसे गए और धप्पे से गिर गए। अब तुम तो उड़ना जानते नहीं हो, तुम क्या समझोगे, ठीक है, तुम तो कभी जीवन में उड़ना सीखे ही नहीं, पहली बार तुम प्रयास कर रहे हो, वो भी विफल प्रयास। देखिए, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे। वो सोचता है कि धरती में कितना सुख है, आराम से रेंगते रहो, कहीं भी चले जाओ, ना गिरने का डर, ना गिरने का डर, ठीक है। आकाश में उड़ो, एक दिन नीचे आ जाओ गिरना, तो यहाँ जैसे सुख कहीं मिलेगा क्या। चले अच्छा आकाश की ऊंचाई को नापने, किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा। सांप कहता है अब मुझे पता चल गया कि आकाश में कुछ नहीं है, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहां कुछ भी नहीं है। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं, बस बहुत सारी रोशनी है वहां पर, और वहां कोई स्थान नहीं है कि आप शरीर को अपने संभाल सकते, कहीं पर रख सकें, कुछ नहीं है आकाश में, शून्य है, केवल कुछ नहीं है वहां। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। तो सोचता है कि ये जो बाज है, ये जो पक्षी है, ये इतना डींगे किस बात की, डींगे हाँकना मानी इतनी बड़ाई, डींग हाँकना, डींग का मतलब होता है डींग हाँकना, इसका मतलब होता है बड़ाई करना। एक तरह का मुहावरा है, इसका मतलब ये भी होता है गप्पे मारना, झूठी बातें कह करके, ठीक है, हवा में बातों की पुल बनाना, ऐसे। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा, मैंने आकाश देख लिया है और खूब देख लिया। अब वो कहता अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा, कभी आकाश में उड़ने की गलती नहीं करूंगा, मैंने देख लिया कि आकाश में क्या होता है, अब मुझे दोबारा देखने की जरूरत नहीं, बहुत देख लिया भाई मैंने। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। अब वो सोचता है बाज जो था मर तो गया, लेकिन बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश में ऐसा, आकाश में ऐसा, क्या रखा है आकाश में, पता नहीं किस बात के लिए इतना घमंड कर रहा था, बड़ी बड़ी बातें करता था कि आकाश ऐसा है, आकाश वैसा है। उसकी मतलब आकाश की बातें करते थकता नहीं था, बस पूरा दिन आकाश आकाश की बातें करता था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था, ईश्वर भला करे मरता मरता बचा। उसने कहा उसी की बात में आकर के मैं आकाश में उड़ने के लिए गया था, अच्छा हुआ मरते मरते बचा। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। उसने कहा अब तो ये बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बढ़कर, जहां मैं गुफा में रहता हूं, यहां से बढ़कर के कोई और दूसरी जगह है ही नहीं। अगर मैं नहीं उड़ता तो शायद मुझे लगता कि शायद कोई अच्छी जगह है, लेकिन ये सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि मैंने तो उड़कर देख भी लिया है, तो सबसे अच्छी जगह तो यही है, इससे अच्छी जगह कहीं है नहीं। उसकी बातों में आकर आकाश में कूदा था, मैं बाज की बातों में आ गया था और आकाश में कूद गया। वो तो भगवान का भला करो कि मैं बच गया, वरना मेरी मृत्यु तय थी। धरती पर रेंग लेता हूं, मेरे लिए यही बहुत है। वो कह रहा है मैं धरती पर रेंग लेता हूं, मेरे लिए इतना ही बहुत है भाई, मेरे को आकाश में नहीं उड़ना है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना है, न वहां छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए जमीन है। आकाश में जो स्वच्छंदता है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, न तो वहां छत है, न दीवारें हैं, न तो मैं वहां रेंग सकता हूं, न कहीं बैठ सकता हूं। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप जाता है, अपने प्राणों को खतरे में डालना कहां की चतुराई है। वो कहता है कि भाई मेरा तो दिल बैठ जाता है आकाश के बारे में सोचकर, वहां तो कुछ रखने की जगह नहीं है,
ठीक है। इसमें कौन सी चतुराई है कि आकाश में आप उड़ रहे हैं? इसमें तो अच्छा है कि आप धरती पर रहें आराम से। मुझे तो धरती सबसे प्यारी है, वहां तो जाते ही मेरा सर चकराने लगता है, प्राणों का खतरा है भाई वहां पर। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था जिसने आकाश की आजादी को प्राप्त करने में प्राणों की बाजी लगा दी। उसने सोचा कि जो बाज है वो एक नंबर का मूर्ख था, बहुत अभागा था, उसका दुर्भाग्य था, नहीं तो मरते मरते भी वो क्यों आकाश में उड़ा। रहता तो शायद बच जाता, धरती पर रहता तो कुछ दिन और जीवित रहता, लेकिन उसकी मृत्यु ही आई थी, उड़ा और मर गया। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन ये सब बातें वो सोच रहा था, तभी अचानक कुछ ऐसी घटना घटी जिसके कारण सांप को बड़ा आश्चर्य हो गया, अचानक ये क्या हो गया भाई। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज उठ रही है। उसने सुना कि जो चट्टानें लहरें जो हैं, चट्टानों से लहरें जो टकरा रही थी, वहां से एक संगीत सुनाई दे रहा है। वो कैसा संगीत है, उसकी तरफ वो जाता है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। पहले उसने सोचा ये क्या आवाज आ रही है भाई, मैं यहाँ कुछ सोच रहा हूँ और यहाँ पर कुछ आवाज आ रही है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। लेकिन थोड़ी देर बाद जो है जो गीत था उसके स्वर साफ साफ सुनाई देने लगे। पहले तो केवल हल्की सी आवाज आ रही थी, लेकिन अब उसके स्वर उसको साफ साफ सुनाई दे रहे थे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। तो वो अपनी गुफा से धीरे धीरे बाहर आया और चट्टान से नीचे देखने लगा, नीचे की क्या हो रहा है। सूरज की सुनहरी किरणें में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। सूरज की सुनहरी किरणें, सूरज की किरणें जब पड़ रही थी तो समुद्र का जो नीला जल है वो झिलमिला रहा था, उसमें लहरें उठ रही थी, तो ऐसा लगा तो झिलमिला रहा है। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। अब चट्टानों की भिगती हुई समुद्र की जो लहरें हैं, मतलब चट्टान से पानी टकराता था और चट्टानों को पानी से भिगो देता था, उससे एक स्वर पैदा हो रहा था। और वो स्वर कैसा था, वो गीत था। लहरें जैसे गीत गा रही हैं, लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था और एक ऐसा गीत था जो दूर तक सुनाई दे रहा था। लहरें जब टकराती थी चट्टानों से, एक गीत पैदा हो रहा था, दूर तक वो गीत गूंज रहा था। सांप ने सुना लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं। अब सांप ने सुना, उस गीत को पहचाना, उस बोल को जाना जो लहरें गा रही थी। सांप ने सुना कि लहरें बहुत मधुर स्वर में गा रही हैं। क्या गा रही हैं? वो गाती हैं, हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। ये लहरें गा रही हैं उस बाज के लिए जिसको सांप अभी तक निकृष्ट समझ रहा था। अब देखिए सांप की क्या हालत होती है। हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। हम ये गीत उनके लिए गाते हैं जो अपनी जान को हथेली पर रखकर चलते हैं, जो डरते नहीं किसी खोखल में घुसे हुए बैठे रहते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे लोगों के लिए हमारा गीत नहीं है। फिर चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। चतुर कौन है? होशियार वह व्यक्ति है जो जिंदगी के हर खतरे को अपने प्राणों की बाजी लगाकर और बहादुरी से उसका सामना करे। ये नहीं कि जिंदगी खतरों से बच करके और किसी गुफा में किसी खो में जाकर चुपचाप बैठ जाए कि नहीं मुझे तो दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा आदमी चतुर होशियार नहीं, बल्कि वो निडर है। मतलब वो व्यक्ति निडर है जो अपने प्राणों की बाजी लगाता है, खतरों से लड़ता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत कमजोर है, डरपोक है, जो अपने आप को छुपा लेता है। अब वो कहती है, ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है। अब वो बाज की प्रशंसा कर रही है, बाज तुमने शत्रुओं से लड़ते हुए अपना कीमती रक्त बहाया। पर वह समय दूर नहीं, क्योंकि वो लहूलुहान था। लहूलुहान कैसा हुआ, कैसे हुआ वो, इसके पीछे की गाथा कि तुमने दुश्मनों से लड़ते हुए अपने प्राण गंवाए, ठीक है, तो तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है। पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी। लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब तुम्हारे रक्त की एक एक बूंद इस अंधेरे में, ठीक है, प्रकाश फैलाएगी, ठीक है, जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। और जो लोग बहादुर हैं उनके मन में स्वतंत्रता के लिए प्रकाश का प्रेम पैदा करेगी, स्वतंत्रता के लिए, उस प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। क्योंकि तुम जाते जाते लोगों को प्रेरणा स्रोत बन चुके हो, ठीक है। जो भी बहादुर और जिंदा दिल लोग हैं, जो स्वतंत्रता प्रिय लोग हैं, तुम्हारा ये रक्त, इसका बलिदान खाली नहीं जाएगा, बल्कि लोग इससे प्रेरणा लेंगे और वो भी स्वतंत्रता के लिए आगे आएंगे, स्वतंत्रता के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देंगे। आगे देखिए, तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया किंतु फिर भी तुम अमर हो। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, तुम मिट गए लेकिन तुम अमर हो, तुम मरे नहीं। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। जब भी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे तो ऐ बाज, तुम्हारा नाम बड़े गर्व से लिया जाएगा, बड़े अभिमान से लिया जाएगा कि एक बाज था जो दुश्मनों से लड़ता हुआ घायल हुआ और अंतिम समय में भी उसने स्वतंत्रता के मोह को नहीं छोड़ा और अपने प्राण की बाजी लगाकर उसने स्वतंत्रता की आहुति में अपने प्राण गंवा दिए। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। अब वो लहरें कहती हैं, हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते,
जिनकी हालत मरने जैसी हो जाती है, लेकिन वो मृत्यु से नहीं डरते, बल्कि मृत्यु का पूरी तरह से सामना करते हैं। कितना अच्छा पाठ है बच्चों, लगता है कहानी जैसा, लेकिन कितना जोश भर दिया इसने हमारे मन में। बहुत ही बेहतरीन पाठ है, आप इस पाठ को जरूर पढ़ें, कोशिश करें एक ही बार में पढ़ें, इसके प्रश्नों को देखें और प्रश्नों के उत्तर पाठ के माध्यम से खोजने का प्रयास करें।